तो दोस्तों आज का प्लान है कवर करना मोस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो पहले हम जा रहे हैं पेरिसा बीच के बाद हम फिर कवर करेंगे पेरिवोलोस बीच शायद, क्योंकि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। फिर हम जाएंगे अक्रोतीरी प्री हिस्टोरिक सिटी। बाय द वे ये सिर्फ 6 बजे तक खुला होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम कवर करेंगे मेगालोखारी, और फिर मेगालोखारी से हम कोशिश करेंगे एम्पोरियो जाने की। एम्पोरियो और मेगालोखारी के बीच में सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उसके बाद कमारी हम ऑलरेडी जा चुके हैं, जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं लिंक में। तो बेसिकली मेन जो लोकेशंस है वो हम कवर कर लेंगे, और फिर अगर होगा तो हम सनसेट देखेंगे अक्रोतीरी में। सनसेट हम ऑलरेडी ईया में देख चुके थे कल, पर फिर भी अगर टाइम हुआ तो अक्रोतीरी में सनसेट देखेंगे। और इस सनसेट की मैं बात कर रहा था, बहुत ही शान सनसेट आप देख सकते हैं, अनलाइक ईया। ठीक है, तो ये आज का प्लान है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो पहुंच चुके हैं हम पेरिसा बीच, साउथ ऑफ संतोरिनी। जैसा मैंने बताया पहला लोकेशन है। और पेरिसा बीच में आप क्या क्या कर सकते हैं? वेल, समंदर के मज़े ले सकते हैं। सैंड वही वैसी काली है जो हमने कमारी बीच पे देखी थी। और उसके अलावा बस यहाँ के रेस्टोरेंट्स और पब्स बहुत ही आला हैं, बहुत मज़ेदार हैं। खैर, अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कॉकटेल्स हैं। और वीगन फूड है वीगन लवर्स के लिए, और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए। और बाकी अगर आप बहुत टाइम यानी कि 4 से 5 दिन रुकना चाहते हैं तो उसके लिए ये पेरिसा का लोकेशन बहुत अच्छा है। और उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये बेड्स जो आप देख रहे हैं सारे मेरे पीछे और मेरे साइड में, अगर इन सन बेड्स पे बैठना है तो आपको रेस्टोरेंट, ज़्यादातर सारे जो सन बेड्स हैं और जो सिटिंग एरिया है वो सारे रेस्टोरेंट्स को बिलोंग करता है। तो आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे बैठना है और ये चेयर्स और सन बेड्स यूटिलाइज़ करने हैं। वरना अगर आपको समंदर में डुबकी लगानी है तो आपको कुछ नहीं ख़रीदना समंदर तो किसी के बाप का है नहीं, ठीक है। तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं, ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो अपने टावल्स पे बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई वो नहीं है कि उनको कुछ ख़रीदना है, तो आप टावल ला के भी बैठ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर अगर आपको सन बेड्स यूज़ करना है तो हाँ, आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। जैसे कमायरा में था, कमायरा में आपको कुछ नहीं ख़रीदना था, आप सन बेड्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट को बिलोंग नहीं करते वो, या पब्स या बार्स को बिलोंग नहीं करते, तो वो आप ख़रीद सकते हो, बिना ख़रीदे बैठ और यूटिलाइज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा है कि आपको ख़रीदना पड़ेगा। और पूरे अलॉन्ग द बीच आपको जो सारे सनबेड्स हैं बाहर, वो किसी ना किसी रेस्टोरेंट को बिलोंग करते हैं, जो उनके सामने रेस्टोरेंट्स हैं। तो बेसिकली ये है। बाकी अब आपको दिखाते हैं पूरा। अभी तो हम थोड़ा कुछ ड्रिंक्स विक्स लेते हैं क्योंकि माहौल थोड़ा गर्म है, 29 डिग्रीज़ है आज। तो उसके अलावा फिर पी पा के फिर आपको बीच की सैर कराते हैं। ट्राई कर सकते हैं, वो हैं यहाँ के ट्रेडिशनल और अल्टीमेट लुकिंग बार्स। Anywhere you like. और जैसा आप देख सकते हैं, वो जो रॉक है ना, जो माउंटेन समंदर में से निकल रहा है, वहीं तक सारे बार्स और कैफ़ेज़ हैं। तो बेसिकली आप वहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पे उस एंड तक यानी कि इतना कुछ नहीं है, तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा जहाँ पे सारे बार्स और कैफ़ेज़ हैं। तो वो चीज़ें ही हैं जो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बाकी तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, समंदर का आप मज़े ले सकते हैं। और ये ब्लैक सैंड आप देख सकते हैं, वो आप कमारी पे भी देख सकते हैं। पर पेरिसा माना जाता है मोस्टली इवनिंग लाइफस्टाइल के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे पब्स और बार्स हैं। और खाना जैसे मैंने बताया, वो आपको आराम से बहुत सारी ऑप्शंस मिल ही जाएंगी। नाइस। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अक्रोतीरी प्री हिस्टोरिक सिटी में। और यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं।
एक तो है कासल आकृतिरी का, और दूसरा है बिल्ला थक गई है, मज़ा नहीं आ रहा उसको। बीच, वो बीच गर्ल है। या और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, वो नीचे की तरफ है। तो हमने पार्किंग कर दी है। बाय द वे, पार्किंग यार संतोरिनी में आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। That's it, right? Now we can go back. You saw the kitty. Yeah. तो बस यही है। और अब कैसल के बाद हम ज़्यादा घूमेंगे नहीं, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें कवर करनी है। पर आकृतिरी का मैंने आपको बता दिया। दूसरा आकृतिरी का सनसेट बहुत ही अमेजिंग हो सकता है, पर सनसेट हम देख चुके हैं ईहा में, तो हम सनसेट वापस नहीं देखेंगे। और इसके बाद देखते हैं, या तो हम रेड बीच जाएंगे और या फिर हम किसी दूसरी सिटी जाएंगे। पर देखते हैं, विलेज, आई मीन सारे विलेजेस ही हैं, तो देखते हैं हम क्या करते हैं। बट फ़िलहाल आकृतिरी की प्री हिस्टोरिक सिटी में यही दो चीज़ें हैं। शायद कुछ लोगों को ये जगह पसंद ना आए, क्योंकि बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ लेफ़्ट ओवर्स हैं कैसल के, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और पर जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये देखने लायक जगह है। यानी कि ऑफ कोर्स प्रायोरिटी आपकी ना हो ये, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हो और अगर आपके पास रेंटेड कार नहीं है, तो बेसिकली आप फिर ईहा जाओगे या फिर बीच विज़िट करोगे, जैसे परीसा है, कमारी है, जो फेमस बीच है, रेड बीच है। तो ये जगह आप जा सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम है और अगर आप हिस्ट्री लवर हो, तो ये आकृतिरी की प्री हिस्टोरिक सिटी जो है, जो एंशिएंट सिटी है, वहाँ आप विज़िट कर सकते हो। और ये एक जगह है जो आप देख सकते हो। अब आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम शायद ना जाएं, क्योंकि अभी हमें रेड बीच भी जाना है और हमारे पास आज का ही टाइम बचा है। तो अब हम जा रहे हैं शायद रेड बीच। वो आप देख रहे हैं रास्ता, ये पूरा ऊपर से नीचे आना है। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ही रिस्की रास्ता था, पर रास्ता बहुत ही अजीब सा है और बहुत नैरो है और ऐसे पत्थरों से भरा हुआ है। तो अगर आप रेड बीच आते हैं, कोकिनी बीच है नाम बीच का, तो ध्यान से आइएगा, बहुत ही ध्यान से आइएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा रास्ता नीचे उतरते वक्त गाड़ी से ऐसा ही था। चलो नीचे तो फिर भी ठीक है, अब जो ऊपर जाएंगे तब देखना है। रेड बीच तो ये देखो, ये सारे ये रेड कलर के पत्थर हैं और इन्हीं ऐसी पत्थरों से वो पूरा पहाड़ बना हुआ है। तो ये हम पहुंच गए हैं रेड बीच। और ये जो आप सामने देख रहे हो ना, बड़ा सा पहाड़, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये तो यही है रेड बीच, कोकिनी बीच की खासियत। अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के आ रहे हो ना कि रेड बीच में बहुत यानी कि लाल 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 सब लाल होगा, तो वो नहीं है। फ़िलहाल यही है रेड बीच। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा से पूरा पहाड़ बना है, इसलिए इसका कलर रेड है। और दूसरा, जब आयरन का ऑक्सीडाइजेशन होता है ना, जैसे जंग लगता है, वही सेम प्रोसेस हुआ है, इसलिए ये पत्थर सारे लाल हैं। और जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि वो जो लाल पत्थर है ना सारे यहाँ पे,
ये आप देख सकते हो कुछ कुछ पत्थर जो लाल हैं, यही ऐसे ही सारे पत्थर लाल हुए हैं और इसी वजह से पत्थर लाल हैं। तो यही है रेड बीच। और यानी कि जैसा आप देख सकते हो कि इतना यहाँ पे बैठने का वो नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप देख सकते हो कि ये बीच इतना क्राउडेड नहीं है जैसा कि कमारी था और पेरिसा बीच था। और यहाँ पे बार भी एक ही है तो ऊपर की तरफ, तो कुछ खास नहीं है। और देखो वहाँ तक बीच ख़त्म हो गया है, बेसिकली वहीं तक है और फिर लोग ऊपर जा रहे हैं जस्ट टू हैव अ व्यू। तो अगर आपको ऊपर नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यही मेन व्यू है। वहाँ ऊपर जाके आपको वो जो पत्थर हैं ये सारे लाल, ये पहाड़ से दिखेंगे, पहाड़ी पास से एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। पर अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो कि कैसा दिखता है तो आप बेसिकली उस रास्ते से नीचे आओगे और फिर यहीं पे आके आप पूरा बीच देख सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपको बहुत ही नॉन क्राउडेड बीच पे जाना है, जैसे कमारी था और पेरिसा था, तो वो सारे जो बीच हैं, जो ब्लैक सैंड वाले बीचेस होंगे, वो सारे क्राउडेड होंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्राउड इतना नहीं है, सन बेड्स भी इतने खास नहीं है, एक ही रेस्टोरेंट है और बार है अब वहाँ पे। तो बस यही है। तो अगर आपको शांत जगह पे जाना है तो बेसिकली ये जगह अच्छी है शांत चिल करने के लिए। और रेड बीच जैसे मैंने बताया इतना कुछ खास, यानी कि आपको बहुत उम्मीद से आ रहे हो कि सब कुछ लाल 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 होगा, पानी का लाल होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब चलते हैं दूसरी जगह। दोस्तों जैसा मैंने बताया, ये कमीनिया बीच, कोकिनी मीन्स रेड, ठीक है। तो कोकिनी मैप पे होगा पर बीच का नाम कमीनिया ही है, तो रेड बीच कोकिनी बीच कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब जैसे मैंने बताया था कि रास्ता बहुत ही डेंजरस था। हम इस दुकान पे रुके थे, मिल्डा कुछ सामान ले रही थी, तो इस दुकान मालिक ने भी बताया कि वो रास्ता बहुत ही डेंजरस है और 2 रास्ते हैं। जीपीएस गलत रास्ता बता रहा है जो डेंजरस वाला है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ वाले जो रहने वाले लोग हैं वो उन्होंने गूगल मैप्स को कॉन्टैक्ट भी किया है कि ये रास्ता हटा दो क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो रेड बीच, तो ये अगर आप कभी आते हो तो ये शॉप याद रखना, आर्ट गैलरी, और ये वाला रास्ता लेना रेड बीच, जो ये वाला रास्ता है। तो यहाँ से रेड बीच बहुत ही सेफ़ राइड है और थोड़ी बहुत वॉकिंग होगी। ये रास्ता मत लेना जो हम आए हैं और जो बहुत ही डेंजरस था, ये वाला रास्ता मत लेना। वो बोर्ड वाला आर्ट गैलरी के सामने से लेना, वो सेम सीधा साधा रास्ता है। और देखते हैं शायद इनकी सुन ले गूगल मैप्स वाले और जीपीएस पे रास्ता बदल दे, क्योंकि बहुत सारे फॉरनर्स जीपीएस ही फॉलो करते हैं। और ये जो डर्ट बाइक्स होती है इन पे फिर भी ठीक है क्योंकि इनकी ग्रिप अच्छी होती है, पर कार से बहुत रिस्की है। हम किसी तरह आ गए। No, I'm just a vlogger. So, do you mind if you be on the camera? Is okay? Hey, I'm not good with the camera. I don't mind because it's gonna be tragic, you know. No. Because I Gonna just destroy your plan. no. I just want to tell the viewers that this road, which is on the GPS, it's really risky. Yeah, the road to Kaminia Beach. And you say that you have tried the Google Maps We to tried contact with the Google Map to change the directions, the direction. Yeah. Okay. but it was a failure. It listen yet. Yeah. Okay. We'll see. Yeah. So Okay. thank you so much. Have a Thank you good so much. holidays. And yeah, have a nice See day. you again. Bye. See you again. Bye. तो जैसा आपने देखा, आपने सुना कि ये इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है गूगल मैप्स को कि रास्ता बदल दो जीपीएस से, क्योंकि ये रास्ता बहुत रिस्की है। तो याद रखना, ये वाला रास्ता लेना है आपने, जहाँ बोर्ड देखोगे आर्ट गैलरी के सामने। जब आप आ रहे हो इधर आक्रोतिरी सिटी से, जब आप आते हो तो यही वाला रास्ता लेना, गूगल मैप्स फॉलो मत करना, किसी से पूछ लेना यहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं पेरीवोलोस बीच। तो हमें पहले जाना था मेगलोखोरी विलेज और उसके बाद एम्पोरियो विलेज। हमने सोचा था हाइकिंग करेंगे, यानी कि हाइकिंग नहीं, ट्रैकिंग करेंगे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था मेगलोखोरी से एम्पोरियो, पर फिर मिल्डा ने बोला नहीं यार छोड़, मेन चीज़ें देखनी है, अब जाते हैं बस पेरीवोलोस बीच और चिल मारते हैं। मैं बोला हाँ वो भी सही है। तो हाँ, रेड बीच जो हम गए थे, कमीनिया बीच, गाइस एक बात याद रखना, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गया, कि आप एंटर कर रहे हो अपने ओन रिस्क पे। और जो पहाड़ी है उसके नीचे बिल्कुल मत बैठना, कोई बोर्ड वहाँ पे नहीं लगा है कि वो प्रोहिबिटेड एरिया है, तो आपको खुद की अकल लगानी है। उसके नीचे बिल्कुल मत बैठना क्योंकि वहाँ से रॉक्स गिरते हैं, बहुत डेंजरस है। तो प्लीज़, और बोर्ड जैसा मैंने बताया बना हुआ है एंट्री पे, यानी कि नॉर्मल बीच के एंट्री पे ही बना हुआ है कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो अपने रिस्क पे,
ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। और जैसा मैंने बताया कि मुझे बहुत उम्मीद थी रेड बीच से। अब थोड़ा ड्रिंक करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है। शाम 6 बज रहे हैं पर अभी भी करीबन 26-27 डिग्री है। सुबह दोपहर के टाइम 29-30 डिग्री था। हाँ यार, पता है इंडियन है फिर भी हमें भी गर्मी लगती है भाई। जर्मनी में रह लिए 8 साल, तो अब वो थोड़ा ना बदन उस क्लाइमेट को एकोमोडेट हो गया है। तो दिल है हिंदुस्तानी पर बदन है जर्मनस्तानी, ठीक है। ख़राब जोक था पर समझ जाओ, भावनाओं को समझो। तो अब थोड़ा दारू शारू पीते हैं और चल मारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पेरीवोलोस बीच। तो दोस्तों अभी हम पेरीवोलोस में हैं और हम बाहर में बैठे हैं। बहुत ही अमेजिंग चिल वाइब्स हैं यार। और मतलब मुझे इतना कुछ खास चाहिए नहीं होता, मुझे सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिल जाती हैं। और उस वजह से पेरीवोलोस और पेरीसा वो माउंटेन के पास से आता है बीच, और माउंटेन के इस साइड आते जाओगे आप, दूर आते जाओगे तो पेरीवोलोस बीच आ जाता है। पेरीवोलोस फेमस बीच है, पेरीसा फेमस बीच है, और फिर वो कमीनिया जो रेड बीच है, कोकिनी, वो फेमस बीच था। तो हम तीनों बीच हो आए हैं और अभी हम पेरीवोलोस में लास्ट बीच पे हैं। तो जैसा मैंने बताया था, हमारा प्लान था 2 और सिटीज़ जाने का, पर एम्पोरियो भी जाने का, पर फिर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीच पे चिल करने का मज़ा ही कुछ और है और मुझे वही चाहिए होता है। बीच में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। सेम ही है और जो भी है पेरीसा जैसा ही है सारा, पानी वही है ब्लैक सैंड है, वही वोल्केनिक सैंड है। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही चिल वाइब्स हैं, मौसम अमेजिंग है। 26-25 डिग्री, अब तो खैर शाम होता है, जैसे सूरज ढलता जा रहा है टेम्परेचर कम होता जा रहा है, पर आपको टेम्परेचर नहीं लगेगा क्योंकि हवा भी, क्योंकि आप समुद्र के पास हो तो हवा ठंडी ठंडी बहुत मज़ेदार हवा आ रही है। और जैसे ही, हाँ ये है कि दोपहर के टाइम में आपको धूप लगेगी, पक्का लगेगी, क्योंकि चुभती धूप है। अल्ट्रा वायलेट सबसे हाईएस्ट होती है उस टाइम पे भी, और वो चुभती है बिल्कुल। सन जब आपके सर के ऊपर होता है तो वो लगेगी धूप। पर यह है कि वो 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद बहुत ही चिल मौसम हो जाता है। और उसके बाद मतलब जो ठंडी ब्रीज़ और हवा आ रही है, और उस ब्रीज़ में आराम से बियर वगैरह, अगर आप बियर नहीं पीते तो कुछ भी कॉकटेल वॉकटेल पियो। पर सही बता रहा हूँ, कोई भी जगह बैठोगे ना, रोमांटिक माहौल बन ही जाएगा। तो दोनों पे बहुत चिल वाइब्स हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, सिर्फ ईया के लिए मत आओ यहाँ पे कि आपने इंस्टाग्राम देख लिया और आप ईया चले गए। ट्रस्ट मी, बीच ज़रूर विज़िट करो और शाम सनसेट तक रुको, बहुत अमेजिंग फीलिंग आएगी। हाँ, आपको ईया पे सनसेट की पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है, वो सफ़ेद घर मिल जाएंगे, पर 2-3 दिन निकाल के आओ और बिताओ आराम से, चिल मारो, क्योंकि वेकेशन शुड बी स्पेंड एज अ वेकेशन, ये याद रखना, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग लाइन बोली है मैंने ठीक है, सिर्फ पिक्चर्स के लिए मत आओ, टाइम बिताओ उनके साथ जिनके साथ आप आए हो, और बीच पे आओ, चिल मारो, बार्स पे बैठो, ड्रिंक करो, अगर ड्रिंक नहीं करते तो कुछ भी पियो और चिल मारो। तो दोस्तों एक और चीज़, अगर आप पेरीवोलोस और पेरीसा बीच आते हो, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए लोकल्स के पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोकल्स होते हैं, तो उनसे पूछो कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल्स की ज़बान से ही है। वो देख रहे हो, वो वहाँ पे एक छोटा सा, मेरी उंगली कहाँ है, अरे भैया, हाँ वो देख रहे हो, वो छोटा सा एक चर्च है वहाँ पे, और यहाँ से करीबन वॉकिंग डिस्टेंस है, कुछ 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। और आप पूछ सकते हो, पूछ के जा सकते हो वहाँ पे। और जब आप वहाँ पे पहुँचोगे ना, वहाँ से आप पूरा पेरीसा और पेरीवोलोस बीच पूरा एरिया देख सकते हो, पूरा आइलैंड देख सकते हो।
ओवर प्राइस्ड ही है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्राइस लिखे नहीं है। कॉकटेल्स भी देखो, जैसे 12 यूरोज़ का मिनिमम, यानी कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में 4 यूरो का ही फ़र्क होगा, क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो महंगा तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट जहाँ में हमने खाया बहुत ही अच्छा था, और मिल्डा ने ऑर्डर किया था पीना कोलाडा स्ट्रॉबेरी, पर वो प्लेन पीना कोलाडा लाए। तो यूजुअली वो पीना कोलाडा वापस ले जाके नया बनवाते, पर उन्होंने बोला नहीं, आप ये भी पियो और स्ट्रॉबेरी वाला भी मैं बनवाता हूँ, आप वो भी पियो। बहुत, यानी कि यही मैं बताना चाहता था कि ग्रीक लोग यार, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट फ्रेंडली और यानी कि हॉस्पिटैलिटी के मामले में बहुत आला किस्म की आवाम है ये। और ये मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत उम्दा एक्सपीरियंस था और पक्का आना चाहिए यार ग्रीस और सांतोरिनी। तो जैसा लोग कहते हैं, इस सांतोरिनी वर्थ द हाइप, इट इज़। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाओ, क्योंकि लोगों ने हाइप बना रखी है कि यहीं जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ बस। पर यार सांतोरिनी बहुत छोटा सा आइलैंड है और बहुत सी ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ आप आराम से पूरा सांतोरिनी कवर कर सकते हो। या सिर्फ एक लौता, हाँ जाना माना या के लिए ही जाता है, पर एक लौती चीज़ नहीं है जो आप जाके बोर होके वापस सोचो कि नहीं यार वर्थ नहीं था। तो प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि ऐसी जगह पे भी आओ। तो बस छोटा सनसेट, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। फाइनली द डे इज़ फिनिश्ड। Should we go to Fira? Not yet. We need not to go yet. to Fira to collect something. Secret. Something secret, yeah. Yeah, we need to collect something secret. यहाँ पे आप वीड स्मोक कर सकते हो, but with THC 40%? Yeah, 40%. only THC 40%. Correct. जिन्होंने पहले कभी नहीं फूका उनके लिए काफ़ी है, पर जो सिगरेट भी फूकते रहते हैं उनके लिए काफ़ी नहीं है, पर फिर भी एक्सपीरियंस करने के लिए ठीक ठाक है। पर एम्स्टर्डम तो है ही आप लोगों के लिए। मिल्दा, व्हेन आर वी गोइंग टू एम्स्टर्डम? Depends. After I come back from UK, maybe. Yeah. We have enough By the way, stamina. she is going to UK. So ये जो हमारे 4-5 महीने थे वो बहुत ही, यानी कि ट्रैवल में तो ट्रैवल में निकले हैं। तो बस अब निकल रहे हैं विला के लिए वापस। पहले हाँ फिरा जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वही सुट्टा लेने और फिर ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस, और बहुत ही मज़ा आया। हम 2 बीच और Stay tuned, motherfuckers. तो बस दोस्तों, आखिरी रात है। मिल्डा बहुत थक गई है क्योंकि हम सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं और रात के 9 बज गए हैं। हम 3 बीच घूमे, 1 सिटी घूमे, बहुत चले, करीबन 8-10 किलोमीटर की वॉक हो गई हमारी। तो बस वो थक गई, वो सो गई है। पर मैंने सोचा कि जाने से पहले, सोने से पहले एक लास्ट डुबकी लगा लिया जाए। और बस बड़ा मज़ा है यार। पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं, पर मैं हमेशा ऐसे ट्रैवल करता हूँ ये सोच के कि मैं कभी सिटी शायद वापस ना हूँ, क्योंकि इतनी सारी जगहें हैं यार घूमने के लिए कि एक लाइफ कम है। मतलब बहुत लोग हैं जो पूरी दुनिया ऑलरेडी घूम चुके हैं, पर मुझे वैसा बनना है। और हम जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो। हाँ, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम, बिल्कुल प्योर फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचूँगा तो बिल्कुल करूँगा, यही मकसद है मेरा। पर फ़िलहाल जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ, और मैं यही सोच के घूमता हूँ कि बस ये मेरा आखिरी, यानी कि चांस है इस पर्टिकुलर कंट्री, इस पर्टिकुलर सिटी घूमने का। तो मैं फुल घूमता हूँ यार, बड़े मज़े से घूमता हूँ। कोई कोशिश करता हूँ कोई चीज़ छोड़ूँ ना, मतलब वो जो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है वो आनी चाहिए बस। अब हर जगह तो मैं घूम नहीं सकता, पर बेसिकली जो मुझे लगता है कि घूमना चाहिए वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि घूमूँ फिरूँ, जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग ना आए। एक बार आपको संतुष्टि हो गई ना, फिर और कुछ नहीं चाहिए। पर खैर, एनीवेज इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। बड़ा मज़ा है यार। सांतोरिनी फॉर श्योर हैज़ बिकम वन ऑफ माई टॉप फेवरेट सिटीज़, आइलैंड्स टू बी करेक्ट। सो हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट आइलैंड्स, और अमेजिंग बंदे, और हॉस्पिटैलिटी वॉज अमेजिंग। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आओ। और यार जितना घूमोगे फिरोगे ना, उतना ही आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा फॉर गुड, या अ बेटर चेंज। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जितना आप लोगों से मिलते हो, खुलते हो, बातें करते हो, और जितना घूमोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि यार कितना कुछ है जो आप नहीं देख पा रहे हो, और कितना कुछ है जो आप अभी भी बचा है देखने के लिए और देख सकते हो। तो बस अच्छा इस्तेमाल करो जो पैसा कमाते हो, फैमिली को सपोर्ट ज़रूर करो, इन्वेस्टमेंट करो, पर
इन चीज़ों को मिस मत करो। यही है जो आपको अपने मरते दम तक यादें, ऐसी यादें हैं जो अपनी कब्र या फिर अपनी चिता तक साथ ले जाओगे। पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, पर पैसा ये मेमोरीज़ क्रिएट करने में ज़रूर हेल्प करता है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।